तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब 300 करते करते टीम पहुंच गई 162। मतलब जिस एसआरएच पर डेल स्टेन ने भी कमेंट की थी भाई साहब कि आज मुझे लगता है 300 तो एसआरएच करेगा ही। लेकिन भाई साहब मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कहा है भाई साहब 300 दिमाग में रख के ये 150 भी भूलना बना 150 बनाना भी भूल चुके हैं। तो भाई साहब अभिषेक शर्मा ने 40 रन्स किए, मतलब उसने कुछ अच्छा खेला। और भाई साहब ट्रेविस हेड ने 29 बॉलर्स पर 28, मतलब थोड़ा क्लासन ने भी फिर एंड पर कुछ किया। मतलब 17 ओवर के बाद पहला छक्का आया एसआरएच का। मतलब ऐसी क्लूलेस बैटिंग, मतलब ऐसी क्लूलेस बैटिंग। हाँ माना पिच थोड़ी धीमी थी, लेकिन भाई साहब इतनी भी धीमी नहीं थी कि भाई साहब आप कुछ करो ही नहीं। अब 10-20 रन शॉर्ट था एसआरएच भाई साहब, लिटरली कह रहा हूँ 10-20 रन शॉर्ट था। पहला छक्का आया 17 ओवर में, 17 ओवर के बाद आया पहला छक्का। मतलब इतनी गंदी बैटिंग, मतलब जो कहते थे ना यार क्या टीम है, 300 बना देगी, 400 बना देगी इस सीज़न में। भाई साहब वो 150 बनाना भूल चुकी है, समझ रहे हो आप। लेकिन भाई साहब अगर आपने आज कुछ नोट किया होगा, मतलब इनको इन सबको आदत पड़ गई थी फ्लैट ट्रैक्स पर खेलने के लिए। जहाँ पर फ्लैट ट्रैक मिले भाई साहब थे दनादन, ऐसे मारे जा रहे थे, ऐसे मारे जा रहे थे। मतलब बॉलर्स कहते थे यार हम जाए तो जाएगा। लेकिन एट द एंड एक ऐसी पिच मिली जहां पर बॉलर्स को भी मदद मिली और बैटर्स को भी। लेकिन भाई साहब जो मुंबई के बॉलर्स ने बॉलिंग की, दैट वाज ब्रिलियंट। विल जैक्स ने जो बॉलिंग की, और जसप्रीत बुमराह 1 विकेट और आई थिंक 29 रन, ही वॉज ऑल्सो ब्रिलियंट। मतलब ज़रा सी पिच के धीमी मिली, इनके टांगे कांपने लगी। ना हेड चला, ना नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा ने कुछ अच्छी इनिंग खेली, क्लासन ने कुछ अच्छा खेला। और भाई साहब फिर एंड में वो पैट कैम्ब्रिज ने छक्का वक्का लगा दिया लास्ट गेंद पर। लेकिन एट द एंड जीती कौन? मुंबई इंडियंस। लेकिन मुंबई इंडियंस को भी बहुत मुश्किल हो गई चेज करते करते, क्योंकि यार इजी पिच नहीं थी, इजी पिच बिल्कुल भी नहीं थी। रिकल्टन ने और रोहित शर्मा ने कुछ अच्छा 30 रन की पार्टनरशिप करी, जिसमें रोहित शर्मा ने 26 और रिकल्टन ने 30-35 रन बना दिए। मतलब सबका कंट्रीब्यूशन रहा। मतलब आई थिंक पहला मैच था ये आईपीएल का इस सीज़न का जिसमें कोई 50 नहीं आई, किसी बंदे की भी 50 नहीं आई। और अभी तक आपने क्या क्या देखा आईपीएल में? प्रीवियस मैच जो था पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स का, जिसमें पंजाब ने ट्रिपल वन किया भाई साहब, 111 रन किए और उन्होंने वो डिफेंड कर दिए। मतलब इतनी घटिया टीम केकेआर, मतलब 95 पर ऑल आउट हो गई भाई साहब केकेआर। यार दैट वाज अनबिलीवेबल। और आज यार फुलटास गेंदों पर जहाँ पर बॉलें स्टेडियम के बाहर से लानी पड़ रही थी, आज फुलटास गेंदों पर छक्के ही नहीं लग रहे थे। मतलब फुलटास गेंदों पर आउट हो रहे थे आज। और भाई साहब ओनली स्लो बॉलर्स आर अवेलेबल, मतलब जहाँ देखो वहाँ स्लो बॉलर्स ही थी। और भाई साहब पैट कमिंस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। कैप्टन करे तो करे क्या, कितना कितना करे वो, खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट तो वो कर रहा है। लेकिन अब दूसरों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो खेले चाहे हेड हो। मतलब यार ये आप मुझे यार ये बोलो यार ये क्या है भाई साहब, एक मैच में 100, दूसरे में फ्लॉप, मतलब फ्लॉप ब्ला ये क्या है? मतलब कोई बंदा खेल ही नहीं पा रहा है सर ऐसे। 4 मैचों के 3 मैचों के बाद करते हैं ये शतक, फिर इनका पतक होता है। मतलब इनको पता ही नहीं है कि हमें फिर जाना कहाँ है। यार थोड़ी पिच खराब थी आज, बाकी मुंबई इंडियंस ने मैच जीत लिया। और भाई साहब सब ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। रोहित शर्मा ने, रिकल्टन और हार्दिक पांड्या ने चाहा वो जल्दी फिनिश करे, लेकिन भाई साहब वहाँ पर 2 विकेटें गिरी एट द सेम टाइम। वहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट आ गया। 19 ओवर तक मैच चला गया, जिसमें टारगेट था 163 करना था मुंबई को। और भाई साहब पैट कमिंस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। जब भी मैं पैट कमिंस बोलता हूँ भाई साहब तो पैंट कमीज निकलता है मुंह से, क्योंकि अब आदत हो चुकी है यार उसको बोलने की। तो भाई साहब एट द एंड मुंबई ने जीता और एसआरएच ने हारा। साथ में जीता एसआरएच 2। मतलब इनका तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है भाई साहब। मे भी कुछ हो सकता है, कम बैक कर सकते हैं। अभी बहुत लंबा टूर्नामेंट है इनका, तो मसला कोई नहीं है। लेकिन भाई साहब जो टीम पहले से ही ऐसी हो, और भाई साहब सबसे बिग फ्रॉड ईशान किशन, वो बंदा खेलता गया यार, मुझे समझ नहीं आया।
पहले मैच में शतक, तब से वो गायब ही है भाई साहब। उसका ना आता है ना पता है, मतलब कहाँ से आता है कहाँ को जाता है। ईशान किशन पर बहुत जिम्मेदारी है भाई साहब, उसको अब अपनी तरफ से ये सोचना चाहिए यार, SRH ने मुझे भाई किया है, मुंबई ने मुझे छोड़ा है, तो कुछ तो ख्याल करता भाई साहब। एक शतक और बस, और कोई क्रिकेट नहीं है उसके बाद बहुत क्रिकेट है भाई साहब शतक के बाद। तो इस ईशान किशन को भी अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी भाई साहब, क्योंकि वरना ये आउट IPL से आउट हो चुके हैं। 7 मैचों में ओनली 2 गेम्स दे आर विन, और अगर इन्होंने और एक मैच हारा तो भाई साहब बाहर, समझो आप, ये बाहर हो गए, लिटरली ये बाहर हो गए, समझ रहे हो आप। और भाई साहब मैं हैरान हो गया जब MI बॉलिंग कर रहा था, तो भाई साहब मिचेल सैंटनर को सिर्फ 1 ओवर दिया गया, जहां पर सुपनर्स को बहुत मदद मिल रही थी, वहां पर विल जैक्स ने आई थिंक 3 या 2 विकेटें ली, और भाई साहब सैंटनर को सिर्फ 1 ओवर दिया गया। तो ये भी हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी मुझे समझ नहीं आई। हाँ वो प्रोएक्टिव है, फील्डर के साथ बात करता रहता है, बॉलर के साथ, वहाँ ये करो वो करो, बट दैट इज़ नॉट एनफ ब्रो इफ़ यू हैव द ग्रेट सुपनर इन योर साइड। तो आपने उसको ओवर्स ही नहीं दिए, मतलब यार मिचेल सैंटनर जैसा सुपनर को आपने 1 ओवर दिया इस मैच में जहाँ पर बॉल घूम रही थी। तो ये तो मेरी समझ से बात आ रही है कि ये है क्या सीजन, क्या था ये। कल है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, RCB और पंजाब के दरमियान कल मैच होगा, और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो गेम। कल मेरी फेवरेट टीम का मैच है RCB का, और भाई साहब होप करते हैं कि भाई साहब RCB जीते, डोमिनेट करे, और आई एम बैकिंग विराट कोहली एंड कंपनी। और भाई साहब आज का मैच देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद अब ऐसी पिचे आएगी IPL में, क्योंकि यार गर्मी बहुत बड़ी है, गर्मी की वजह से बहुत क्या कहते हैं उसको, पिच सूखी रहती है और भाई साहब ड्राई रहती है, और फिर घुमाव बहुत मिलता है, मतलब आप ऐसे समझो कि भाई साहब मिट्टी टूटती है गर्मी की वजह से, और वहाँ पर गेंद घूमती है। तो शायद अब आपको IPL में ऐसी ट्रैक्स देखने को मिले जहाँ पर लो स्कोरिंग गेम्स हो और बहुत ही थ्रिलिंग हो, जिस तरह आज का मैच था और प्रीवियस मैच था। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।